बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के 43 जिलों में खुलेगी ब्लड सेपरेटर यूनिट। डेंगू मरीजों को मिलेगी प्लेटलेट्स। यूपी में अब डेंगू मरीजों को प्लेटलेट्स के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। मरीजों को अपने ही जिले में प्लेटलेट्स मिलेगा। इसके लिए हर जिले में ब्लड सेपरेटर यूनिट स्थापित की जा रही है। इससे मरीज को प्लेटलेट सहित खून के दूसरे अवयव मिल सकेंगे। अधिकारियों ने अगले 100 दिनों में यूनिट बनकर तैयार होने का दावा किया है। यूपी में बीते साल 28,000 लोग डेंगू की चपेट में आए थे। गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती थी। अभी प्रदेश के 28 जिलों में 48 सरकारी ब्लड सेपरेटर यूनिट है। लखनऊ में पीजीआई, केजीएमयू, बलरामपुर सिविल, लोहिया संस्थान में ब्लड सेपरेटर यूनिट है। यूपी के संस्कृत स्कूल्स में होगी 1282 शिक्षकों की भर्ती। यूपीएसईएसएसबी जल्द शुरू करेगा प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के प्रयास के साथ रिक्त पदों को भरने की कवायद तेज हो गई। सरकार की मंशा के अनुरूप शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है। इधर उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशक ने 1282 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए चयन बोर्ड को अधियाचन भेज दिया। नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिलते ही चयन बोर्ड शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तेज करेगा। विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 100 दिन की कार्य योजना में शामिल है। लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलबी सम सेमेस्टर परीक्षाएं 6 से 21 जून तक। परीक्षा कार्यक्रम जारी। लखनऊ विश्वविद्यालय सम सेमेस्टर परीक्षा 2022 के अंतर्गत एलएलबी 3 वर्षीय पाठ्यक्रम और एलएलबी इंटीग्रेटेड और एमबीए के परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिए गए। एलएलबी की परीक्षाएं 6 जून से शुरू होकर 21 जून तक होंगी। वहीं एमबीए चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 26 मई से शुरू होकर 6 जून तक चलेंगी। एलएलबी 3 वर्षीय पाठ्यक्रम छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं 6 से 17 जून तक होगी। 6 जून को सिविल प्रोसीजर कोड, 8 जून को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 2, 10 जून को ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग, 13 जून को इक्विटी ट्रस्ट, 15 जून लैंड लॉज एंड अदर लोकल लॉज 2, 17 जून को वैकल्पिक प्रश्न पत्र होगा। मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों का वेतन बढ़ा। 5 लाख के बीमा लाभ के साथ अब हर माह मिलेंगे इतने रुपए। परिषदीय स्कूल्स में बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार करने वाले रसोइयों को अब हर माह 2,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। प्रदेश स्तर से इस प्रस्ताव पर पहले ही मोहर लग चुकी है। अभी तक इन्हें 1,500 रुपए का भुगतान किया जाता था। जुलाई से इन्हें बढ़े हुए वेतन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा 2 साड़ियां और 5 लाख के बीमे का लाभ भी मिलेगा। गाजियाबाद जनपद में 448 परिषदीय स्कूल हैं। इन स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार करने के लिए 479 रसोइये तैनात हैं। पूरे माह खाना बनाने के बाद इन रसोइयों को अभी तक केवल 1,500 रुपए का भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा कच्चे माल पर आयात शुल्क कम होने से सरिया के रेट गिरेंगे। केंद्र सरकार द्वारा कच्चे माल पर आयात शुल्क कम होने से सरिया के रेट गिरेंगे। इससे घर बनाना सस्ता हो जाएगा। कारोबारियों के मुताबिक केंद्र सरकार के फैसले से 20% तक सरिया के दाम गिरेंगे, जिससे 75 रुपए किलो बिकने वाले सरिया जल्द 60 रुपए किलो तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं सीमेंट की कीमत कम करने के लिए लॉजिस्टिक्स का सहारा लिया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा कच्चे माल पर आयात शुल्क कम होने से सरिया के रेट गिरेंगे। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव सूर्य प्रकाश हवेलिया ने बताया कि केंद्र सरकार ने मैग्नीज, निकिल, क्रोम सहित अन्य कच्चे माल पर आयात शुल्क को घटा दिया है। यूपी के जिन मदरसों को कैबिनेट से मिली मंजूरी, उनकी मान्यता ही नहीं। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में जिस मदरसे को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अनुदान सूची पर लिए जाने का निर्णय लिया गया, दरअसल वो मान्यता प्राप्त मदरसा है ही नहीं। बीते मंगलवार 17 मई को हुई कैबिनेट बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव पर मोहर लगी। मऊ के रहीमाबाद की मदरसा इस्लामिया सफीनतुल हिदाया की मान्यता 1 महीने पहले ही मानकों को पूरा न करने की वजह से निरस्त कर दी गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय को हर वर्ष 5 नई डिवाइस देगा आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर अब हर साल स्वास्थ्य मंत्रालय को 5 नई डिवाइस देगा। इसको लेकर संस्थान के वैज्ञानिक व स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर के स्टार्टअप ने शोध भी शुरू कर दिया है। संस्थान में चल रहे शोध कार्यों का इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सदस्यों ने निरीक्षण भी किया। चिकित्सा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आईसीएमआर ने आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक्सीलेंस सेंटर भी खोला जा रहा है। वहीं आईसीएमआर ने चिकित्सा क्षेत्र में होने वाली विभिन्न समस्याओं को भी आईआईटी के साथ साझा किया।
बिना सिफारिश आप भी पा सकते हैं नामी कंपनीज में नौकरी। 45,000 रुपए प्रति माह तक मिलेगा वेतन। अगर आप बेरोजगार हैं और एक नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में जल्द ही रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आने वाली कई बड़ी और नामी गिरामी कंपनीज नौकरी के इच्छुक युवाओं का चयन करने वाली है। इस रोजगार मेले में शामिल होकर बेरोजगार युवा बिना किसी पहचान और सिफारिश की अच्छी नौकरी पा सकते हैं। जानकारी के अनुसार रोजगार विभाग युवाओं के लिए 26 मई को मुरादनगर के आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज में सुबह 9 से शाम 4 बजे तक एक वृहद रोजगार मेला लगाने जा रहा है। मेले में करीब 1500 से अधिक युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया। उत्तर प्रदेश में अब हर महीने की 21 तारीख को प्लेसमेंट डे, युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में युवाओं को रोजगार देने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। भाजपा के घोषणा पत्र यानी लोक कल्याण संकल्प पत्र के तहत सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने के प्रयास में है। प्रदेश के सेवायोजन, व्यावसायिक शिक्षा और MSME के संयुक्त प्रयास से अब हर महीने की 21 तारीख को प्लेसमेंट डे का आयोजन होगा। ये प्रदेश के सभी ITI के प्रांगण में होगा। अयोध्या में और बढ़ेगा जलस्तर, 75 सरोवरों का निर्माण, जल्द पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। अमृत सरोवर योजना के तहत ब्लॉक में 75 सरोवरों का निर्माण किया जाएगा। ग्राम पंचायत सरेठी में अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने सरोवर का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरोवरों के निर्माण से जलस्तर बढ़ेगा, साथ ही व्यावसायिक दृष्टि से भी ये सरोवर उपायुक्त होंगे। मछली पालन के लिए भी इस सरोवर का उपयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा विधायक ने बताया कि तालाबों की नई सिरे से सफाई होगी, चारों ओर 5 मीटर चौड़ा बांध बनेगा, साथ ही पक्के घाट और सीढ़ियों का निर्माण किया जाएगा। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शिवेंद्र सिंह ने बताया कि सरोवरों से मछली पालन और मखाने की खेती भी की जा सकेगी। मेरठ में बोले केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, किसानों को बिचौलियों से बचाएगी हरित प्रदेश दुग्ध उत्पादन कंपनी। मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, शामली, मेरठ, बिजनौर, हापुड़ और सहारनपुर के किसानों को जोड़कर एक नई हरित प्रदेश दुग्ध उत्पादन कंपनी बनाई गई है। ये कोऑपरेटिव संस्था किसानों को बिचौलियों से बचाते हुए उनके उत्पादन का पूरा लाभ देगी। अभी मदर डेयरी के माध्यम से ये कोऑपरेटिव गांव से दूध का एकत्र कर रही है। धीरे धीरे ये संस्था खुद अपने पैरों पर खड़ी होने के बाद काम करेगी। राशन कार्ड ना तो होंगे सरेंडर और ना ही होगी रिकवरी। यूपी सरकार ने बताई क्या है कार्ड धारकों को लेकर गाइडलाइन। यूपी सरकार ने रविवार को साफ कर दिया कि प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने अथवा उनके निरस्तीकरण के संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया। मीडिया पर इस संबंध में प्रसारित भ्रामक व तथ्यों से परे खबरों का खंडन करते हुए राज्य के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने कहा कि राशन कार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है जो समय समय पर चलती रहती है। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड सरेंडर करने और पात्रता की नई शर्तों के संबंध में आधारहीन प्रचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजना के अंतर्गत आवंटित पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन, एकमात्र शस्त्र लाइसेंस धारक, मोटरसाइकिल स्वामी, मुर्गी पालन, गौपालन होने के आधार पर किसी भी कार्ड धारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। सिद्धार्थनगर हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यूपी के सिद्धार्थनगर में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत पर दुख जताया। इसके अलावा पीएम ने जान गंवाने वाले के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि यूपी सिद्धार्थनगर में हुआ सड़क हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। 1/3 चयनित आबकारी सिपाही दागी, फंसेगी नियुक्ति। एक साथ छिपाने की वजह से आबकारी विभाग में चयनित सिपाहियों की नौकरियों पर अब खतरा खड़ा हो गया। फॉर्म भरते समय खुद को पाक साफ बताने वालों का पुलिस सत्यापन कराने पर मुकदमे निकल रहे हैं। ऐसे में उनके लिए नियुक्ति के पहले ही मुश्किल खड़ी हो गई। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पिछले दिनों 374 आबकारी सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज आबकारी विभाग को भेज दिए गए। आबकारी विभाग से पुलिस सत्यापन के लिए इनका दस्तावेज सभी जिलों के डीएम को भेजा गया। शिक्षा विशारद डिग्रीधारी के नियम विरुद्ध बर्खास्तगी रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की शिक्षा विशारद डिग्री पर नौकरी कर रहे अध्यापक को बर्खास्त करने का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने अध्यापक के विरुद्ध की गई कार्रवाई को नियम के विरुद्ध और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार न किया जाना करार दिया। साथ ही शिक्षा विभाग को नियम के अनुसार कार्रवाई की छूट दी गई। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने बलिया के पीडी इंटर कॉलेज के अध्यापक धनंजय सिंह की याचिका पर दिया। धनंजय सिंह को विद्यालय प्रबंधन समिति ने वर्ष 1990 में नियुक्त किया था। नियुक्ति के समय धनंजय सिंह ने विभाग को शिक्षा विशारद प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया था। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में अभी कई और शिवलिंग, मंदिर के पूर्व महंत का दावा। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे के दौरान प्राप्त पत्थर स्तंभ के शिवलिंग प्रमाणित होने से पहले ही उसकी पूजा और राग भोग के अधिकार के दावे
पेश होने लगे। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के अध्यक्ष उस स्तंभ के पूजन का अधिकार मांग चुके हैं। अब मंदिर के पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी पूजन श्रृंगार आदि के अधिकार के लिए मुकदमा दायर करने की तैयारी में है। डॉक्टर तिवारी ने कहा कि विश्वेश्वर मंदिर में पूजा पाठ की जिम्मेदारी उनके पूर्वज उठाते रहे हैं। 350 वर्षों के बाद जब बाबा का पुनः प्रकटीकरण हुआ है तो पूजा पाठ का अधिकार महंत परिवार को मिलना चाहिए। बोले, इस अधिकार के लिए मैं जिला अदालत में वाद दाखिल करने की तैयारी कर रहा हूं। उज्ज्वला लाभार्थियों को सौगात 200 रुपए मिलेगी रसोई गैस सब्सिडी। अभी तक उज्ज्वला की सब्सिडी 35.25 रुपए आ रही थी। अब ये सब्सिडी 200 रुपए कर दी गई। राजधानी में 1,92,969 लाभार्थियों को इसका फायदा मिलेगा। राजधानी में मौजूदा समय 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर का दाम 1,037.50 रुपए चल रहा है। अभी तक जो सब्सिडी मिल रही थी उसके बाद उज्ज्वला लाभार्थी को सिलेंडर 1,002.25 रुपए का पड़ रहा है। सब्सिडी के बाद ये सिलेंडर 837 रुपए 50 पैसे का पड़ेगा। जनता को राहत देने को पेट्रोल डीजल पर वैट कम करे योगी सरकार, मायावती की अपील। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि यूपी अब जनता को महंगाई से राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरें कम करे। उन्होंने रविवार को ट्वीट कर कहा कि काफी समय बाद अब केंद्र ने देश में हर तरफ बढ़ती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी व तनाव आदि की मार से त्रस्त बदहाल जीवन जीने को मजबूर लोगों को पेट्रोल डीजल के शुल्क में थोड़ी राहत दी है। अब यूपी व अन्य राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वे केंद्र की बात मानकर इस पर तत्काल वैट कम करें। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार केंद्र व राज्य की सरकारें राजनीतिक स्वार्थ व आपसी नफा नुकसान को त्यागते हुए साथ मिलकर दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही हैं। इन राष्ट्रीय समस्याओं पर समुचित ध्यान दें ताकि यह आम जनजीवन सामान्य हो सके। दुनिया के पास अब मात्र 70 दिन का गेहूं बचा, रोटी को तरसेगा यूरोप, मोदी से गुहार लगाएंगे बाइडेन। यूरोप की रोटी की टोकरी कही जाने वाले यूक्रेन पर रूस के हमले से खाद्यान्न सप्लाई को लेकर हालात भयानक होते जा रहे हैं। इस महासंकट पर संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि दुनिया के पास मात्र 10 सप्ताह यानी 70 दिन का गेहूं शेष बचा है। ये साल 2008 के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि दुनिया में खाद्यान्न का ऐसा संकट एक पीढ़ी में एक ही बार होता है। इस बीच अब दुनिया की निगाहें जापान में होने जा रहे क्वाड देशों की बैठक पर टिक गई हैं, जहां गेहूं संकट का मुद्दा प्रमुखता से उठ सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के बल्ले बल्ले, डीए में होगी बढ़ोतरी, इतनी मिलेगी सैलरी। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी के बाद एक बार फिर से केंद्रीय कर्मचारियों की मौज होने वाली है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों पर केंद्र सरकार मेहरबान है और एक बार फिर से इनकी सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एक बार फिर से बड़ी बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया। डीए 31 से 34% होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के कई भत्ते में जल्द से जल्द इजाफे की संभावना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की ऐसी घोषणा, कार बाइक चलाने वालों की हो गई बल्ले बल्ले। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 2 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएगी। ये खबर कार और बाइक चलाने वालों को बहुत ही सुकून देने वाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रौद्योगिकी और हरित ईंधन में तेजी से प्रगति से इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल की लागत कम हो जाएगी, यानी इससे आम लोगों को फायदा होगा। अगले 2 साल में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के बराबर इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये क्रांति ला सकता है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2022-23 के लिए अनुदान की मांगों पर लोकसभा में जवाब देते हुए जानकारी दी कि प्रभावी स्वदेशी ईंधन को स्थानांतरित करने की जरूरत है। इलेक्ट्रिक ईंधन जल्द वास्तविकता बन जाएगा। साधारण मांग होने से सरसों सोयाबीन तेल तिलहन में सुधार। स्थानीय मांग के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में शनिवार को सरसों और सोयाबीन तेल तिलहन की कीमतों में सुधार आया, जबकि मूंगफली तेल तिलहन, बिनौला, सीपीओ और पामोलिन तेल सहित लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव पूर्व स्तर पर बंद हुए। बाजार के जानकार सूत्रों ने कहा कि मलेशिया एक्सचेंज बंद था, जबकि शिकागो एक्सचेंज शुक्रवार रात में 0.25% की बढ़त पर था। सूत्रों ने कहा कि मंडियों में सरसों की आवक घटकर लगभग 4.25 लाख बोरी रह गई और इधर निरंतर सरसों की आवक घटने लगी है। किसान अपनी जरूरत के हिसाब से ही सरसों का स्टॉक मंडियों में लाएंगे। लखनऊ में 16 लोग कोरोना पॉजिटिव, 103 एक्टिव केस। कोरोना का प्रकोप कम नहीं हो रहा। रविवार को 16 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 12 मरीजों ने वायरस को मात देने में कामयाबी हासिल की। सक्रिय मरीजों के ग्राफ में कमी आ रही है। 103 सक्रिय मरीज हैं। सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने बताया कि सभी सक्रिय मरीज होम आइसोलेशन में हैं। 95% मरीज बिना लक्षणों के हैं, जबकि 5% मरीजों में हल्के सर्दी जुकाम व बुखार के लक्षण हैं। उन्होंने बताया कि संक्रमित के संपर्क में आने वाले कम से कम 50 लोगों की जांच कराई जा रही है। YouTube को इस्तेमाल करने का बदला तरीका, लॉन्च हुए न्यू फीचर्स।
वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने कई सारे फीचर्स लॉन्च किए हैं। ये फीचर्स मोबाइल ऐप और वेब प्लेयर दोनों ही वर्जन के लिए हैं। इस फीचर की लिस्ट में आपको मोस्ट रिप्ले और वीडियो चैप्टर समेत कई ऑप्शन मिल रहे हैं। इन सभी फीचर्स में मोस्ट रिप्ले फीचर सबसे खास है। यूट्यूब का ये नया फीचर यूजर को बता देगा कि वीडियो जो वो देख रहे हैं उसका सबसे पॉपुलर पार्ट कौन सा है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म ने मोस्ट रिप्ले फीचर का एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसे प्रीमियम यूजर्स के लिए लॉन्च किया था, लेकिन अब कंपनी ने इस फीचर को सभी यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया है। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया का ऐलान, केएल राहुल को कप्तानी, इन खिलाड़ियों की एंट्री। बीसीसीआई ने रविवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज और इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया। अखिल भारतीय वरिष्ठ चयन समिति ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी 5 मैचेस की सीरीज के लिए 18 सदस्यीय टीम का चयन किया। चयन समिति ने इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन बर्मिंघम में 1-5 जुलाई तक खेले जाने वाले 5वें पुनर्निर्धारित टेस्ट के लिए भारत की 17 सदस्यीय टेस्ट टीम का भी चयन किया है। भारत इस समय टेस्ट सीरीज में 2-1 से आगे है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।